सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद विदेशी देशों के हमले तेज हो गए हैं। इजरायल ने सीरिया के दक्षिणी अमेरिकी ने मध्य और तुर्की ने जुड़े रेबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया। तुर्की रेबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिस पर कब्जा कर लिया। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स एसएफटी का मनबिस पर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीज फायर की मांग को अस्वीकार कर दिया। जेलेंस्की का कहना कि जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, हम सीज फायर को स्वीकार नहीं करेंगे। मॉस्को के साथ हमारी जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया। जानकारी के मुताबिक साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 11 से 26 दिसंबर तक चलने वाले जन कल्याण पर्व के कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीएम यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इसका आनंद और बढ़ गया जब हमारी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत 2 बड़ी परियोजनाएं दी। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की केन बेतवा वृहद परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है। इन दोनों परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में 11 से 13 दिसंबर तक पेंडिंग फाइलों को निपटाने के लिए बड़ी बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री मॉनिट वाली A+ और A की रुकी हुई 1,500 से ज्यादा फाइलों का निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने 16 विभागों के ACS, PS समेत सचिव स्तर के अधिकारियों को बैठक में बुलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा, जरूरतमंदों को समय पर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मृतक के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दाह संस्कार में कठिनाई न हो, इसके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर, जहां सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सीएम योगी ने एक-एक करके सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पन्ना के अमानगंज और सिमरिया तहसील अंतर्गत जेके सीमेंट की तानाशाही के खिलाफ गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा ने अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल विधायक ने जेके सीमेंट कंपनी प्रबंधन द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन सहित कई मामले में आवाज बुलंद करते हुए विधानसभा में प्रश्न उठाया। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे SM कृष्णा का देर रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। कृष्णा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका पूरा नाम सोमान हल्ली मलैया कृष्णा था। वे उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता MS कृष्णा 2017 में भाजपा से जुड़ गए थे। बचियागढ़ के सातपुर गांव में युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवती ने अज्ञात कारणों को चलते सुसाइड किया है। इधर सूचना के बाद रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
महोबा जिले में रहस्यमय ढंग से लापता हुए चौकीदार का तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि खन्ना थाना क्षेत्र में रवि प्रजापति बहेंगा गांव स्थित तालाब में चौकीदारी का काम करता था। बीते 4 दिसंबर को रवि रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। बैतूल में पुष्पा 2 फिल्म के दौरान टॉकीज में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल 7-8 बदमाशों का पिछली सीट पर बैठे युवकों से विवाद हो गया और फिर मामला बहस से होते हुए मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश की जा रही है। महासमुंद में कोतवाली पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। ग्राम बंजारी निवासी भीखम साहू और राम कुमार खड़िया के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि शराब के नशे में भीखम साहू ने राम कुमार के सर में लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। जबलपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने पहले भी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना 5 दिसंबर की, जब घर में अकेला पाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 7 मोबाइल, 13 लाख रुपए नकद, 1 कार और अन्य सामग्री जब्त की है। ये आरोपी बेरोजगार युवक युवतियों को निशाना बनाते थे। लखनऊ में महिला के साथ हुई चोरी की वारदात का अयोध्या पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने 2 शातिर चोरों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। बता दें कि 30 नवंबर को महिला के साथ चोरी की वारदात हुई थी। फतेहपुर के खागा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हाईवे पर लूट टप्पेबाजी करने वाले 7 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से लूट के 86,000 रुपए, ज्वेलरी और 2 तमंचे कारतूस समेत घटना में इस्तेमाल की गई 4 बाइक बरामद की। ये आरोपी टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। शराब तस्करी के लिए माफिया नए हथकंडे अपना रखे। अब मंदसौर जिले की नई आबादी थाना क्षेत्र पुलिस ने वैक्यूम टैंकर में छिपाकर लाई जा रखी अवैध शराब का खुलासा किया। साथ ही वैक्यूम टैंकर से कीमत करीब 55 लाख रुपए की शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस टैंकर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गए। जब दुकान स्वामी को इसकी सूचना मिली तो वह तुरंत दुकान पर पहुंचा, जहां दुकान में बिक्री सामान को देखकर उसके होश उड़ गए। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जबलपुर के शहपुरा में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां कृषि विस्तार अधिकारी ने वेदांता ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया और डीएपी बेची जा रही थी, जिसके बाद कृषि विभाग ने ग्राम बड़ैया खेड़ा में एक बोलेरो पिकअप की जांच की, जिसमें अधिक मूल्य पर खरीदी गई खाद। मंदसौर जनपद पंचायत में पदस्थ पीसीओ शिव कुमार उइके शराब के नशे में जनपद कार्यालय पहुंच गए। बताया जा रहा कि शिव कुमार उइके अक्सर नशे में रहते हैं और जब नशे की हालत में धुत पीसीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रद्धा सोनी के सामने पहुंचे तो उन्होंने शराबी पीसीओ की जमकर क्लास ली और चेतावनी भी दी, जिसके बाद पीसीओ साहब माफी मांगते नजर आए। जबलपुर के अमरपुर गांव में मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा कि छेड़ी बरोदा गांव के मजदूर पिकअप वाहन में महुआ खेड़ा जा रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूली छात्रों के लिए नई कवायद शुरू की, जिसमें स्कूली छात्रों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस कवायद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, बच्चों को बचपन से ही यातायात सुरक्षा के बारे में सिखाना बहुत अहम, क्योंकि बड़े होने पर नई चीजों को सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में बाहरी उत्तरी दिल्ली में 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके हैं। पहले सिलेंडर ब्लास्ट बाकनेर गांव में हुआ और दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर B4 में हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बेरिंदा के बीस्टान भगवानपुरा मार्ग पर बरसाती झाड़ियां होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन हादसे का अंदेशा बना रहता है। बता दें कि ये मार्ग भगवानपुरा से खरगोन जाने वाला मुख्य मार्ग। वाहन चालकों का कहना है कि बरसाती झाड़ियों के कारण एक्सीडेंट हो रहे, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई मारपीट का वीडियो अब वायरल हुआ है, जहां नाबालिग छात्र शुभम गुप्ता कोचिंग से घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में रोककर सागर गुप्ता और अवधेश सिंह गाली गलौज कर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया। वे आरबीआई के 6वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दास के कार्यकाल का आज आखिरी दिन 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भारत में उनके रिहायशी प्रोजेक्ट ट्रंप टावर को तेज गति दी। उनकी दूसरी जीत के बाद देश में एक डेवलपर ने आधा दर्जन नई डील का ऐलान किया। गगनचुंबी इमारत ट्रंप टावर में लग्जरी अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 80 अंक की तेजी के साथ 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 30 अंक की तेजी है। 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी, 12 में गिरावट। निफ्टी में 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 421 रुपए बढ़कर 77,113 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,692 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमत 1,175 रुपए बढ़कर 92,975 रुपए प्रति किलो पर। मौजूदा वित्त साल में यानी अप्रैल से नवंबर के बीच देश भर में 1 करोड़ 8 लाख गाड़ियां बिकी। सालाना आधार पर इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई। इसमें अकेले 2 व्हीलर सेगमेंट में 1 करोड़ 33 लाख गाड़ियां की सेल हुई। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले ये 14% ज्यादा रही। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया। आईसीसी ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रिकेट को लेटर लिख कर दिया और लीग के भविष्य के संस्करणों को मंजूरी नहीं देने के फैसले की जानकारी दी। लेटर में प्लेइंग 11 नियमों का पालन नहीं करने का हवाला दिया गया। एनसीएल का पिछला सीजन 4 से 14 अक्टूबर के बीच खेला गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बंगाल ने चंडीगढ़ को 3 रन से हरा दिया। मोहम्मद शमी ने 32 रन बनाने के साथ 1 विकेट भी लिया। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से हरा दिया। रिंकू सिंह ने 27 रन की नॉट आउट पारी खेली। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने क्रिकेट आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड को भी क्रिकेट आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। आईसीसी ने दोनों प्लेयर्स को 1-1 डिमेरिट पॉइंट दिया। सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना भी लगाया। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 109 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया। केबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में टैम्बा बावुमा की टीम ने 348 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में श्रीलंका 238 रन ही बना सकी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। ये फिल्म दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज के 5वें दिन हिंदी भाषा में 46 करोड़ की कमाई की। अब इस फिल्म का हिंदी में 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 331 करोड़ रुपए हो गया।
इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट करने के बाद पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ उज्जैन पहुंचे। दिलजीत ने ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सुबह मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ बाबा महाकाल के दर्शन करने भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती के दौरान वे महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में बैठे और भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी हुआ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में धर्मेंद्र और समेत 3 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। मामले को लेकर आगे की सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी। अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के काम की तारीफ की। अमिताभ ने अल्लू अर्जुन के काम और टैलेंट की तारीफ की, तो वहीं अल्लू अर्जुन ने अमिताभ को अपना इंस्पिरेशन बताया। मुंबई सेशन कोर्ट से डायरेक्टर अली अब्बास जफर को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वासु भगनानी की ओर से दायर की गई धोखाधड़ी की एफआईआर को चुनौती दी थी। कोर्ट का कहना कि एफआईआर मुंबई के बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दायर की गई थी, इसलिए अली जफर और अन्य की चुनौती अब मान्य नहीं होगी। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 में अब संजय दत्त भी नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म में एक्टर की एंट्री को ऑफिशियल कर दिया। संजय दत्त ने फिल्म का नया पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वह काफी खूंखार रोल में नजर आ रहे। बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 16 शहरों में रात का टेम्परेचर 12 डिग्री से नीचे। राजगढ़, गुना में पारा सबसे कम। अगले 24 घंटे में टेम्परेचर और भी लुढ़केगा। 11 दिसंबर से प्रदेश में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलने लगेंगी। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 दिसंबर को धार, गुना, अशोकनगर में। छत्तीसगढ़ में नमी अब धीरे धीरे कम होने लगी और ड्राई हवा आने के कारण रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज और कल कोहरा छाया रह सकता है। सोमवार को सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। रात का तापमान 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। पूरे राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई। 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। उधर सर्द हवा के कारण शहरों में सोमवार को दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यूपी में कोहरे का सितम जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से गलन बढ़ गई। इस सीजन में पहली बार शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। 42 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई। 24 घंटे में 8 शहरों में बारिश हुई। बुलंदशहर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मेरठ में 8.1, अयोध्या में 8.5। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी। सोमवार को सुबह से घना कोहरा छाया रहा, फिर लगभग पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आज तक कुछ जिलों में घना कोहरा और बारिश होने की बात कही। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बिहार के 24 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते के दौरान राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान 9 डिग्री तापमान के साथ अररिया सबसे ठंडा जिला रहा। दूसरी ओर पटना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा।